हेलो फ्रेंड्स मु आशीष आपन को वेलकम करुच्ची आमर यूट्यूब चैनल मास्टर ट्रिक्स ओडिया को। आज आम इकोनॉमिक्स प्लेलिस्ट रो फर्स्ट क्लास स्टार्ट करवा। आपण मैंने जमते जानी जेकोसी एग्जाम आपण प्रिपेयर हूँ तादे इकोनॉमिक्स सेक्शन गोटे मेजर सेक्शन प्राय इकोनॉमिक्स सेक्शन रो 10 ରୁ 15टा मिनिमम क्वेश्चन आसी था एनी एग्जाम जेकोसी एग्जाम कहतु पाखापाखि 10 ରୁ 15टी क्वेश्चन आसी था। तो से जो क्वेश्चन गुड़ा पाखापाखि ओडिशा गवर्नमेंट रो जेकोसी एग्जाम आपण देखिए जो इकोनॉमिक्स क्वेश्चन सब आसे मैक्सिमम आम आज जो वीडियोटी करचे इंट्रोडक्शन वीडियो आमर फास्ट वीडियो पाखापाखि से जो क्वेश्चन रो 80 to 90% आज वीडियो आपंकर क्लीयर हो। तो यहाँ मो पर्सनल एक्सपीरियंस रू कहूँ तो मैक्सिमम क्वेश्चन इंट्रोडक्शन बा बेसिक जिनस रू आसता है। तो बेसिक जिनसटा को आप भल भाव देखु किसी भी डिफिकल्ट लगे इकोनॉमिक्स गोटे हार्ड सब्जेक्ट बोली जो माइंडसेट आपंकर रही ये वीडियोटी देखि सारापर आपंकर से कॉन्सेप्ट क्लियर हो अति सिंपल वे में मुझे बुझाई चेष्टा करी। तो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल एंड आउ जदि वीडियोटी आपको लाइक भल लगे तेज लाइक करूँ कमेंट करूँ एवं सब्सक्राइब टू आवर चैनल मास्टर ट्रिक्स ओडिया। ओके तो देखो आज आम स्टार्ट करवा इकोनॉमिक्स प्लेलिस्ट रो फर्स्ट वीडियो। तो देखो जिते आम इकोनॉमिक्स पढ़ुचे अलग अदर सब्जेक्ट भाया इकोनॉमिक्स जो वर्डटी ताहा आसी गोटे ग्रीक वर्ड रू आ से ग्रीक वर्ड होची ता ना होची इकोनोमिया। ओके जो इकोनॉमिक्स शब्दटी इकोनोमिया शब्द रू ही ग्रीक शब्द इकोनोमिया बा शब्द रू ही आसी अछि। तो ये जो इकोनॉमिक्स इकोनोमिया शब्दर मीनिंग होची मैनेजमेंट ऑफ वेल्थ। ओके मैनेजमेंट ऑफ वेल्थ। तो भावुँ आपणकर जो बेस प्रथम क्वेश्चन इकोनॉमिक्स को शब्द रू आसी ग्रीक शब्द रू जदि क्वेश्चन आसे आप लिखे इकोनोमिया इकोनोमिया मीनिंग होची मैनेजमेंट ऑफ वेल्थ। ता माने इकोनॉमिक्स रे आमे जो जिनस गुड़ा पढ़ा जो कॉन्सेप्ट सब पढ़ा से कॉन्सेप्ट आमर कौ काम लगे ना आमर जो वेल्थ मैनेजमेंट वेल्थ मीन्स जो धन बा संपत्ति आपन पाखे अच्छी बा जहाँ इनकम कर तार केमती प्रॉपर मैनेज करेंगे से मैनेजमेंट रो कॉन्सेप्ट बा मैनेजमेंट रो प्रोसेस बा मैनेजमेंट रो मेकानिज्म सेटा आपन कोथरू शिखिबे सेटा आपन इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट रो ही शिखिबे। तो से दृष्टिकोण रू इकोनॉमिक्स कहले आपन बुझिबे जे वेल्थ को केमती मैनेज करा जिवो ताहा होची इकोनॉमिक्स। सो गोटे होची इकोनॉमिक्स आउ गोटे शब्द होची इकोनॉमी। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। तो देखो मुझे कहली द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ वेल्थ इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। आमे केम जो प्रोसेस रे वेल्थ को मैनेजमेंट करवा सेटा को इकोनॉमिक्स कहुच्छे। सो इकोनॉमिक्स होची गोटे थियोरी बा कॉन्सेप्चुअल पार्ट। ओके यहाँ गोटे थियोरिटिकल पार्ट बा गोटे कॉन्सेप्चुअल पार्ट किंतु जिते आम से कॉन्सेप्टा को प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करवा ताकू आम कहचे इकोनॉमी। ओके ताकू आम कहचे इकोनॉमी। मु सपोज कहि आपण फैमिली रो इकोनॉमी केते तो आपण फैमिली रो इकोनॉमी केमती कैलकुलेट करा जिवो ना आपण घरे सपोज आपण रोचंदी आपण फादर रोचंदी आपण मदर रोचंदी आपण सिस्टर रोचंदी आपण सपोज आपण फैमिली रे 4 जण रोचंदी आपण फादर आपण मदर आपण निजे एवं आपण सिस्टर। ओके सपोज आपण जो 4 जण रहिले आपण भितर केवल आपण फादर ही जॉब करछंदी तो आपण फैमिली रो इनकम कहले आपण फादर सैलरी सपोज आपण फादर सैलरी होची 20,000। ओके आपण फादर सैलरी होची 20,000 टंका। तो आपणकर मंथली इकोनॉमी जदि मु पचारि तेबे आपण कौन कहे ना आम फैमिली रो इकोनॉमी होची मंथली इकोनॉमी होची 20,000 रुपीज। ओके तो आम ए जानी पारे जे इकोनॉमी होची जो 20,000 टंका फादर इनकम करछंदी दैट इज द इकोनॉमी ऑफ योर फैमिली। ओके तो देन व्हाट इज इकोनॉमिक्स यही जो 20,000 टंका आप घर को प्रति मास आसूची ताकू केमते मैनेजमेंट करेंगे से जिनसटा को आम कहचे इकोनॉमिक्स। ओके सपोज आपण फादर आपण मदर आपण निजे एवं आपणकर 9th क्लास रे पढ़ुवा सिस्टर। ओके यही जो 4 जन आप रोचंदी आपण फादर आपण मदर आपण एवं आपण घरे 9th क्लास रे सपोज आपण भौणी पाठ पढ़ुचे
तो यही जो 4 जन आपंकर इकोनोमी है 20,000 मुझे कहबी मैनेजमेंट करवा केमती ये जो इकोनोमीटा को मु सपोज कहली समस्त को इक्वाल डिस्ट्रीब्यूशन करदे ता मैंने जनक पिछा केते पड़ला ना 5,000 लेखा पड़ला तो देखो मु फादर को देदेली 5,000 मदर को देदेली 5,000 आपड़ नहीं गले 5,000 और आप 9th क्लास पढ़ुवा भौणी नहीं गला 5,000 टंका तो यहीटा को आम प्रॉपर मैनेजमेंट कहीपर कि सपोज आपण पढ़ुं कटक जाकि पाठ पढ़ुं तो आपणकर हॉस्टेल खर्च मंथली जो खर्चटा 5,000 ठूँ अधिका हो पाए 7,000 कि 8,000 दरकार हो पाए तो आपणकर 8,000 नीड थिला किंतु मु आपन देली 5,000 टंका आपण भौणी 9th क्लास पढ़ुची सपोज गाँव में रहीकि पाठ पढ़ुचे तो तार एत नीड दरकार नहीं तार 1,000 कि 2,000 होते हो जाता तो ताको आम अजथा 5,000 टंका देदेले बुझीपार आपण मदर सेमती सपोज घरे रोचे हाउसवाइफ तांकर एत पैसा जरूरत नाला तो से कहुच्छी मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेल्थ इज नॉट द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ आम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वेल्थ रे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बा समान डिस्ट्रीब्यूशन को प्रॉपर मैनेजमेंट बोली कहीपर नहीं तो प्रॉपर मैनेजमेंट क्या कहवा ना प्रति जो व्यक्ति रोचंती से इकोनॉमी अंडर रे तांकर आवश्यकता अनुसार वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन को आम कहे जे प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेल्थ तो जो इनकम है आप फादर द्वारा जो इनकम बा सैलरी आसला आप घर को दैट इज योर इकोनॉमी आपण मदर जो प्रोसेस रे डिस्ट्रीब्यूशन कले पैसा को आप 4 जन भितर ताकू कहुच्छी इकोनॉमिक्स तो मैं भावुँ इकोनॉमी आउ इकोनॉमिक्स भितर जो डिफरेन्स अच्छी आप क्लीयर हो जाइथिबो ये जो मैनेजमेंट प्रोसेस आम पढ़ा इकोनॉमिक्स टाक इकोनॉमिक्स से कौन पढ़ा ये जो आप मदर जमी आप फादर दरमा को मैनेज कर जो फैमिली मेम्बर को भितर डिस्ट्रीब्यूट कर जो प्रोसेस रे से प्रोसेसटा को आम पढ़ा इकोनॉमिक्स रे तेणुक ये जो विशाल प्रोसेस को इकोनॉमिक्स रे पढ़ाई आम इकोनॉमिक्स को 2 भाग में विभक्त कर देचे गोटे हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स आ गोटे हूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स तो माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन माइक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो सपोज मीनिंग जाना आप माइक्रोस्कोप ब्लड टेस्ट करने जो पैथोलैब को जाती देखिए से गोटे माइक्रोस्कोप यूज करती आपण ब्लड रे जो प्लेटलेट्स हो कि भाइरस हो बा कोरोना हो बा कोविड-19 भाइरस हो एटा सब माइक्रोस्कोप रे देखा खाली आखि देखा जीवनी एत छोट छोट जिनस तो जिते छोट कनसेप्ट को आम पढ़ा सेटा को आम कहे माइक्रो इकोनॉमिक्स जिते गोटे विशाल बा गोटे यूनिवर्सल कनसेप्ट को पढ़ुचे सेटा को कहुच्छे मैक्रो इकोनॉमिक्स तो माइक्रो इकोनॉमिक्स रे आपणकर इंडिविजुअल फैमिली बा इंडिविजुअल पर्सन रो इकोनॉमी को मैनेज करने जो प्रोसेस दरकार से प्रोसेस आम पढ़ुचे माइक्रो इकोनॉमिक्स रे गोटे देश बा गोटे राज्य बा गोटे गाँव बा गोटे सहर रो इकोनॉमिक जो प्रोसेस रे मैनेज करा होची से कॉन्सेप्ट पढ़ाई आमको पढ़ा पड़ो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लियर तो पिला माने देखिबा एठी माइक्रो इकोनॉमिक्स जमती कहली गोटे इंडिविजुअल लोकर बा इंडिविजुअल फैमिली रो इकोनॉमी ऊपर आम स्टडी करछे तार कौन डिमांड अच्छी ओके ताकू केते सप्लाई आवश्यकता रही ओके ये सब तार पर्सनल इनकम केते क्लियर ये सब जिनस को आम पढ़ुचे माइक्रो इकोनॉमिक्स रे क्लियर सेमती मैक्रो इकोनॉमिक्स आम पढ़ुचे गोटे देशर इकोनॉमी को केमती मैनेजमेंट करवा गोटे देशर नेशनल इनकम केते क्लियर गोटे देशर जीडीपी कौन केते गोटे देशर नेट नेशनल प्रोडक्ट केते नेशनल इनकम केते ये सब जिनस को आम पढ़ुचे मैक्रो इकोनॉमिक्स रे क्लियर सेमती सपोज इन्फ्लेशन है मुद्रास्फीति है बजार रे विभिन्न जिनसर मूल्य अधिका बढ़ीगला तो से जो इन्फ्लेशन बा बजार में विभिन्न द्रव्यर मूल्य कमीगला बा डिफ्लेशन रिसेशन ये सबू जिनस को आम पढ़ुचे मैक्रो इकोनॉमिक्स रे आज आम धीरे धीरे सबू जिते सब कॉन्सेप्ट अच्छी आज क्लीयर करदे ताफल कौन हम जो इकोनॉमिक्स अलग अलग क्लास आगू बढ़ी चलो तो से कॉन्सेप्ट को बुझापी आपंकर किसी प्रोब्लेम हो ना तो ये जो सब कॉन्सेप्ट अच्छी इन्फ्लेशन कौन डिफ्लेशन कौन जीडीपी कौन एनएनपी कौन नेशनल इनकम क्या कहुए ये सब जिनस डेप्रिसिएशन कौन ये सब जिनस को आम आज कॉन्सेप्ट क्लीयर करदे तेणु भिडियोटी को शेष पर्यंत देखूँ तो पिला माने देखंतु जेमती आम इकोनॉमिक्स रो स्टडीटा को 2 भाग में विभक्त करथिले माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स
सेहीपरि इकोनोमिक सेक्टर को आम तीन भाग में व्यक्त करछे गोटे हूँ प्राइमरी सेक्टर आ गोटे हूँ सेकेंडरी सेक्टर आ गोटे हूँ टर्शियरी सेक्टर प्राइमरी सेक्टर क्या कहते सेकेंडरी सेक्टर बा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आ टर्शियरी सेक्टर बा सर्विस सेक्टर क्लियर तो पिला माने माइक्रो आम जमी कहले कि आम जमी तो पिला माने जमती आम कहले इकोनोमिक्स रो तीनटा सेक्टर अच्छी प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर बा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आ गोटे हूँ टर्शियरी सेक्टर बा सर्विस सेक्टर तो प्राइमरी सेक्टर क्या कह जोटा प्राइमरी एक्टिविटीज सपोज आपणकर गोटे एग्जांपल दूसरी से एग्जांपल आप क्लीयर हम सपोज मु कहली कौन कहली जमती गोटे इंडस्ट्री बा गोटे सोसाइटी को मैनेज करने तार वेल्थ को मैनेज करने आम इकोनोमी पढ़ुचे सपोज आपणकर इच्छा है पिज्जा खायापी क्लीयर सपोज आपणकर इच्छा है आज पिज्जा खायापी तो पिज्जा खायापी आपड़ कौटी गले गोटे पिज्जा दुकान को गले क्लीयर किंतु से पिज्जा दुकान रे पिज्जा तैयारी होनी पिज्जा दुकान पिज्जा तैयारी होती आउ गोटे दुकान रे जोटी मैन्युफैक्चरिंग होती गोटे जगह पिज्जा बिक्री होची आउ गोटे जगह क्लीयर तो पिज्जा जो इंडस्ट्री सपोज यहाँ पिज्जा तैयारी करवा इंडस्ट्री ओके तो यहीटा हूँ पिज्जा दुकान ओके तो पिज्जा गोटे पिज्जा तैयारी करने आपंकर जमी कौन कौन सब आवश्यकता अच्छी सपोज कॉर्न आवश्यकता अच्छी मकार आवश्यकता अच्छी चीज्र आवश्यकता बा घीर आवश्यकता अच्छी सॉस आवश्यकता अच्छी टमाटोर आवश्यकता अच्छी मेनी थिंग्स आवश्यकता अच्छी यही गुड़ा जो जिनस कॉर्न बा मका मका तो इंडस्ट्री तैयारी करनी मका तैयारी कर एग्रीकल्चर फील्ड रे मका तैयारी होची कृषि क्षेत्र में तो टमाटो प्रोडक्शन होची सेमती कृषि क्षेत्र में ओके तो ये जो रॉ मटेरियल जो आम पाचे से जो सेक्टर को आम कहे रॉ मटेरियल जो सेक्टर आमको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करुचे ताको आम कहे प्राइमरी सेक्टर तो प्राइमरी सेक्टर में आप किए जी ताले से अनुसार जो ताने अर्थात आम कौन कह चाहे जो आम रॉ मटेरियल जो सेक्टर पाचे ताकू आम कहे दिस इज द प्राइमरी सेक्टर क्लीयर तो रॉ मटेरियल आमको दौर एग्रीकल्चर फील्ड एग्रीकल्चर सेक्टर आमको दौर रॉ मटेरियल माइनिंग्स सपोज आपण गाड़ी तैयारी होची क्लीयर गोटे गाड़ी तैयारी आयरन आवश्यकता पड़ुची स्टील आवश्यकता पड़ुची आयरन कौटू मिलूँ आयरन माइनिंग्स मिलूँ माइन्स आयरन मिलूँ तो गोटे गाड़ी तैयारी करने जमती आयरन आवश्यकता अच्छी आयरनटा हूँ गोटे गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आयरनटा हूँ रॉ मटेरियल तो से रॉ मटेरियलटा कौटू मिलूँ माइनिंग्स मिलूँ तो जो जगार रॉ मटेरियल आम अवेलेबल करुचे से जगटा को आम कहे प्राइमरी सेक्टर तो एग्रीकल्चर फील्ड हो माइनिंग सेक्टर हो फिशिंग हो ओके तो ये सब जिनस सब जाऊँगी ये सब सेक्टर जाऊँगी प्राइमरी सेक्टर रे से भाव में सेकेंडरी सेक्टर रे कौन 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 सब जिनस जाऊँगी मुझे कहली सेकेंडरी सेक्टर को आम आउ कौन कहे सेकेंडरी सेक्टर बा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जोटी जिनस तैयारी होची सपोज आपन जिते सब इंडस्ट्री है ऑल आर बिलोंगिंग टू सेकेंडरी सेक्टर धर आपणकर ऑडी कंपनी ऑडी कार सब मैन्युफैक्चरिंग करछि तो दैट इज ए सेकेंडरी दैट बिलोंग्स टू सेकेंडरी सेक्टर सपोज आपणकर गोटे जगह ट्रांसफॉर्मर तैयारी होछि तो सेटा गोटे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सो सेकेंडरी सेक्टर रे से जाउछि तो जेते सब जगह आपणकर मैन्युफैक्चरिंग होछि जेते जगह आपणकर प्रोडक्शन होछि से सेक्टर को आम कहे सेकेंडरी सेक्टर तो टर्शियरी सेक्टर आम ताल कहवा टर्शियरी सेक्टर मुझे कहली पिज्जा दुकान सपोज छाड़ पिज्जा दुकान कन्फ्यूजन हो जाती सपोज गोटे गाड़ी शोरूम आपन धर जाऊँच आमर जो अच्छी स्वप्ना मोटर्स को जाऊँच गाड़ी किणापी तो स्वप्ना मोटर्स रे किंतु गाड़ी तैयारी होनी ओके स्वप्ना मोटर गाड़ी तैयारी करनी सी ओनली गाड़ी बिकुची तो से आपन को जो गाड़ी प्रोवाइड कला सेटा को गोटे सर्विस आपन प्रोवाइड कला आउ टिके कन्फ्यूजन क्लीयर करने सपोज आपड़ जाइए आज गोटे इंटरव्यू देवाई बेंगलोर जाइए सेठी आप गोटे होटेल रूम नहीं कि रोचे तो होटेल रूम आप जो सर्विस देला रूम सर्विस गोटे नाइट पे देला जो होटेलटा तो दैट इज ए सर्विस से गोटे सर्विस आपको प्रोवाइड कला तो होटेल इंडस्ट्री सेटा कौन जाऊँगी ना सर्विस सेक्टर रे जाऊँगी किंबा गाड़ी शोरूम सब सी जाऊँगी सर्विस सेक्टर रे सेमती आउ कौन मुझे गोटे आपको टास्क दूसरी आप गोटे कन्फ्यूज करूँ
जे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जो सॉफ्टवेयर कंपनी सब अच्छी सेटा को सेक्टर जीव प्राइमरी सेक्टर जीव ना सेकेंडरी सेक्टर जीव ना टर्शियरी सेक्टर आम काउंट करवा देखु मु कही जो जगार फिजिकल गुड जो द्रव्य को आप टच कर टेंजिबल जहाँ कहुचे जो द्रव्य बा गुड्स को आप टच कर द्रव्यर जो प्रोडक्शन होची मैन्युफैक्चरिंग होची ताकू आम कह सेकेंडरी सेक्टर किंतु सॉफ्टवेयर रे किसी प्रोडक्शन होनी सेटा गोटे सर्विस वन काइंड ऑफ सर्विस सपोज आपनकर गोटे रिटेल दुकान अच्छी आपनकर अकाउंटिंग केमती प्रॉपर वे रे मैनेज करियो सेति गोटे सॉफ्टवेयर जने तैयारी करके देला तो सेति लगी सॉफ्टवेयर टा जाउची सर्विस सेक्टर रे सपोज रियल एस्टेट आपनको अपार्टमेंट सब बिक्री करूचे फ्लैट बिक्री करूचे घर तैयारी करी बिक्री करूचे तो दैट आल्सो इंक्लूडेड इन सर्विस सेक्टर तो जी सर्विस प्रोवाइड करुच्ची सेटा सर्विस सेक्टर बा टर्शियरी सेक्टर जी प्रोडक्शन करुच्ची मैन्युफैक्चरिंग करुच्ची फिजिकल गुड्स को बा टेंजिबल गुड्स को जहाँ को आप छुई पार्टी तार जड़े मैन्युफैक्चरिंग करुच्ची ताकू आम नौचे सेकेंडरी सेक्टर रे से मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल जो सेक्टर मिलूँ ताकू आम कहे प्राइमरी सेक्टर रे जाउची एग्रीकल्चरल सेक्टर एग्रीकल्चरल फील्ड फार्मिंग फिशिंग एनिमल हजबेंड्री सपोज आपन जमी कहले पिज्जा तैयारी करने पिज्जा इंडस्ट्री घीर आवश्यकता करुच्ची चीज्र आवश्यकता करुच्ची चीज कौट पाइबा गोटे एनिमल हजबेंड्री माने गाई पालन कले गाईर क्षीर आप चीज घी तैयारी करेंगे ताने रॉ मटेरियल कौट आसला एनिमल हजबेंड्री बा पशुपालन आसला तो एनिमल हजबेंड्री होची प्राइमरी सेक्टर ओके fishing mining and animal husbandry agriculture all these sectors are belonging to primary sector आउ जो सेक्टर रे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स बा गुड्स रो मैन्युफैक्चरिंग होची सेटा जो सेकेंडरी सेक्टर जो सेक्टर हमको सर्विस प्रोवाइड करची सेटा को टर्शियरी सेक्टर बा सर्विस सेक्टर पिला माने हमरो जानिथिबा जे जेमति मु कहली प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर टर्शियरी सेक्टर क्लियर सेही अनुसार आमर जो इकोनॉमिक को तीन भाग में विभक्त कराई गोटे हूँ तो पिला माने मु जमती कहली आमर इकोनॉमी रो डिफरेंट सेक्टर को तीन भाग में विभक्त कराई गोटे हूँ प्राइमरी सेक्टर बा एग्रीकल्चर एनिमल हजबेंड्री फिशिंग माइनिंग ये सब जी रॉ मटेरियल दौर आ गोटे सेकेंडरी सेक्टर जी मैन्युफैक्चरिंग कर गोटे टर्शियरी सेक्टर जी सर्विस प्रोवाइड करुच्ची तो मुझे आपन को पचारि आम इंडियाटा कौ टाइप रो इकोनॉमिक को बिलोंग करुच्ची आम जाने जे प्रति एरिया को जीवा आम जिते सब वीडियो देखुचे वर्तमान आम भर देखा आम फैमिली अधिकांश मेंबर बा अधिकांश पिलांकर फैमिली एग्रीकल्चर सेक्टर रे रिलेटेड थे घर चाष जो एग्रीकल्चर चलती तो आम भारत जिते पॉपुलेशन अच्छी पाखापाखि 130 कोटी पॉपुलेशन रो 50% पॉपुलेशन इज इन्वॉल्वड इन एग्रीकल्चर सेक्टर ता अर्थात जदि आम देशर 50% लोक एग्रीकल्चर फील्ड सेक्टर सहित संश्लिष्ट अच्छा ताल आम इकोनॉमी मैक्सिमम भाव में इन्फ्लुएंस्ड बाय एग्रीकल्चर सेक्टर तो आमर हूँ प्राइमरी सेक्टर रो इन्फ्लुएंस आम इकोनॉमी रे बहुत परिमाण रही जदि मु चाइना कथा कहबी चाइना रे मैन्युफैक्चरिंग बेसी होची आपण जे कोनसी देखिबे चाइना रो मोबाइल हो चाइना मोबाइल हो किंबा चाइना चाइना रो बाण फुटिया होची हो किंबा चाइना लाइट हो ये सब जिनस मैन्युफैक्चरिंग होची चाइना रे तो चाइना रो इकोनॉमी की प्रभावित करची मैक्सिमम पोर्शन तार इकोनॉमी कहा द्वारा फिलअप होची ना सेकेंडरी सेक्टर बाय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सहित जदि सर्विस सेक्टर कथा सेमती चिंता करिवा सर्विस सेक्टर कथा आम चिंता करिवा सर्विस सेक्टर कौ देश में बेसी होची आपन कहबे जो देश पूरा प्रॉपर्ली डेवलप हो जाइए माने विकसित देश जहाँ कहूँ ता देहरे से प्रकार कंट्री होची डेवलप्ड कंट्री बा तार इकोनॉमी के मैक्सिमम भाव सर्विस सेक्टर सहित रिलेटेड सपोज आप अमेरिका कथा चिंता करूँ अमेरिका रे मैक्सिमम लोक से माने एनगेज्ड इन सर्विस सेक्टर तो ता माने होची एग्रीकल्चर सेक्टर जदि कहबा तो इंडिया रो एग्जांपल दवा जदि सेकेंडरी सेक्टर रो कथा कहबा तबे चाइना रो एग्जांपल दवा जदि टर्शियर सेक्टर रो कथा कहबा तेबे अमेरिका रो एग्जांपल दवा
ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଗୋଟେ ଇକୋନୋମି ଯେକୌଣସି ଦେଶ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ସେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବ, ର ମେଟେରିଆଲ ତିଆରି କରିବ, ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍ ବା ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଯିବ ବା ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସେକ୍ଟରକୁ ଫୋକସ୍ କରିବ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ୱେଲ୍ ଡେଭଲପଡ୍ ହେଇଯିବ, ଇକୋନୋମି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବ, ଦେନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ୱିଲ୍ ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ଦ ଟର୍ସିୟରୀ ସେକ୍ଟର। କ୍ଲିଅର? ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏବେ ଯେମିତି ଚାଇନା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବା ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ସେକ୍ଟର ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରୁଛି, ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ସେ ଚାଇନାର ଷ୍ଟେଜ୍ ଦେଇକରି ଯାଇଛି। ତ ସେହି ସମୟରେ ଆମେରିକା ଫୋକସ୍ କରୁଥିଲା ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ସେକ୍ଟର ଉପରେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ଫୁଲି ଡେଭଲପ୍ ହେଇଗଲା, ସେ ତାପରେ ଫୋକସ୍ କଲା ସର୍ଭିସ୍ ସେକ୍ଟର ଉପରେ। କ୍ଲିଅର? ତ ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ଇକୋନୋମିକ୍ସ ପଢ଼ୁଛେ, ଆମେ ଜିଓଗ୍ରାଫି ପଢ଼ିଲା ବେଳେ କହିଥିଲେ ଯେ ଫାଦର ଅଫ୍ ଜିଓଗ୍ରାଫି ହେଉଛନ୍ତି ଇରାଟୋସ୍ଥେନିସ୍। ସେଇଭଳି ଫାଦର ଅଫ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଆଡାମ ସ୍ମିଥ। ଫାଦର ଅଫ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ହେଉଛନ୍ତି ଆଡାମ ସ୍ମିଥ। ଓକେ, ସେମିତି ଆମେ ଯେମିତି ଇକୋନୋମିକ୍ସକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ମାଇକ୍ରୋ ଇକୋନୋମିକ୍ସ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମାକ୍ରୋ ଇକୋନୋମିକ୍ସ। ତ ମାଇକ୍ରୋ ଇକୋନୋମିକ୍ସର ସେମିତି ପଚାରେ, ବିଭିନ୍ନ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଚାରି ଦେଇପାରନ୍ତି ଯେ ହୁ ଇଜ୍ ଦ ଫାଦର ଅଫ୍ ମାଇକ୍ରୋ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ହୁ ଇଜ୍ ଦ ଫାଦର ଅଫ୍ ମାକ୍ରୋ ଇକୋନୋମିକ୍ସ। ତ ଏଇଟା କନଫ୍ୟୁଜିଂ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବହୁତ ପିଲା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯାହାକୁ ପଚାରିବ ଫାଦର ଅଫ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଆଡାମ ସ୍ମିଥ, କିନ୍ତୁ ଫାଦର ଅଫ୍ ମାଇକ୍ରୋ ଇକୋନୋମିକ୍ସ କିଏ? ଓକେ, ତ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ଭେରି କନଫ୍ୟୁଜିଂ ଆଣ୍ଡ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ସୋ ଆପଣ ନୋଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଫାଦର ଅଫ୍ ମାଇକ୍ରୋ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଦେଉଛି, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ରାଗ୍ନର ଫ୍ରିଞ୍ଚ। ଓକେ, ଯିଏ ମାଇକ୍ରୋ ଇକୋନୋମିକ୍ସର ଫାଦର, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ରାଗ୍ନର ଫ୍ରିଞ୍ଚ। ଓକେ, ରାଗ୍ନର ଫ୍ରିଞ୍ଚ। ମାକ୍ରୋ ଇକୋନୋମିକ୍ସର ଫାଦର ହେଉଛନ୍ତି ଜେମ୍ସ କିନ୍ସ। ଜେ ଏମ୍ କିନ୍ସ, KEYNES। ଓକେ, ଯେମିତି ଆମ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କହିଛି, କିଛି ବି ମେମୋରାଇଜ୍ ବା ଘୋଷିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି, ତା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଟ୍ରିକ୍ସ ରହିଛି। ତ ଫାଦର ଅଫ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସର ଟ୍ରିକ୍ସ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଦେବି। ଏତେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼କୁ ଆପଣ ଘୋଷିବା ପାଇଁ ଆଦୌ ଜରୁରତ ନାହିଁ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୁରା ସୁନ୍ଦର ରସଗୋଲା ଖାଇଲା ଭଳିଆ ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ପୁରା ଟ୍ରିକ୍ସରେ ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମେମୋରାଇଜ୍ କରାଯିବ। ତ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି, ଫାଦର ଅଫ୍ ମାଇକ୍ରୋ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ହେଉଛନ୍ତି ରାଗ୍ନର ଫ୍ରିଞ୍ଚ। ଫ୍ରିଞ୍ଚକି ଆପଣ ରିଲେଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଫ୍ରିଜ୍ ସହିତ। ମାଇକ୍ରୋ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ମୁଁ କହିଛି, ମାଇକ୍ରୋ ଇକୋନୋମିକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିର ଇକୋନୋମିକ୍ ବା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଇକୋନୋମି ଉପରେ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରାଯାଏ। ଛୋଟ ଇକୋନୋମି କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିର ଇକୋନୋମି। ତ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଫ୍ରିଜ୍ ଥିବ, ଆପଣ ମାଆ ଫ୍ରିଜ୍ ରଖିଥିବେ, ଫ୍ରିଜ୍ରେ ସବୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପରିବା ପତ୍ର, ଯାହା ସବୁ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ହଉ, ପରିବା ହଉ, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ହଉ, ସବୁ ଜିନିଷ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଥିବ। ତ ଫ୍ରିଜ୍କୁ ଆପଣ ରିଲେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଯେ ଫ୍ରିଜ୍ଟା ହେଉଛି ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଫ୍ୟାମିଲି, ଫ୍ୟାମିଲି ଇଜ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ମାଇକ୍ରୋ ଇକୋନୋମିକ୍ସ। ତ ଫ୍ରିଜ୍ରୁ ଆସିଲା ପରେ ଫ୍ରିଞ୍ଚ, ତ ଫ୍ରିଞ୍ଚକୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପଚରା ହେବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ରିଲେଟ୍ କରିଦେବେ ଫ୍ରିଜ୍ ସହିତ। ଫ୍ରିଜ୍ଟା ରହେ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ, ଫ୍ୟାମିଲିଟା ରିଲେଟେଡ୍ ମାଇକ୍ରୋ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ସହିତ। ତ ରାଗ୍ନର ଫ୍ରିଞ୍ଚ ହେଉଛନ୍ତି ମାଇକ୍ରୋ ଇକୋନୋମିକ୍ସର ଫାଦର। ଓକେ, ତ ଏବେ ଆସିବା ମାକ୍ରୋ ଇକୋନୋମିକ୍ସର ଫାଦର ହେଉଛି ଜେମ୍ସ କିନେସ୍। ଆପଣ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନେସ୍ ବା କିନ୍ସ, ତାର ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍ ଟିକେ ଆମେ ଯେହେତୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆକ୍ସେଣ୍ଟ, ତ ଆମ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍ ଫରେନ୍ ନେମ୍ର ଆକ୍ସେଣ୍ଟ, ତା ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍ ସହିତ ଟିକେ ଛାଡ଼ିବ। ତା ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁନି। ଆମର ଫୋକସ୍ କେମିତି ଆମେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟଟାକୁ ମନେ ରଖିଦେଇକିରି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରି ସୁନ୍ଦର ଜବ୍ଟେ କରିଦେବା। ତାପରେ ଆମେରିକାନ୍ ଆକ୍ସେଣ୍ଟ, ଇଂଲଣ୍ଡ ଆକ୍ସେଣ୍ଟ, ୟୁରୋପିଆନ୍ ଆକ୍ସେଣ୍ଟ ଯାହା ପଢ଼ିବା କଥା, ସେଇଟା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ସେପାରେଟ୍ ଥିଙ୍ଗ। ଏବେ ଆମର ପ୍ରପର୍ ଫୋକସ୍ ହେବା କଥା ଆମେ କେମିତି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଯେତେ ଅଛି, କୋର୍ସ ଅଫ୍ ଷ୍ଟଡି ଯେତେ ଅଛି, ତାକୁ କେମିତି ମେମୋରାଇଜ୍ କରିବା ଟ୍ରିକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ତା ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣ ସେଠି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରନ୍ତୁନି ଯେ ମୁଁ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍ ଭୁଲ କରିଦେଲି, କି ଏ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍ ଏଇଆ ହେଇଥାନ୍ତା। ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ମାକ୍ରୋ ଇକୋନୋମିକ୍ସର ଫାଦର ହେଉଛନ୍ତି ଜେମ୍ସ କିନେସ୍। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି, ମାକ୍ରୋ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଯେତେବେଳେ ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ଜବ୍ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ମାଆ ହେଲେ ମାଇକ୍ରୋ, ଫ୍ୟାମିଲି କଥା ବୁଝିବେ, ବାପା ହେଲେ ମାକ୍ରୋ, ଅଫିସରେ ଚାକିରି କରିବେ, ଅଫିସ କଥା ବୁଝିବେ, ଅଫିସଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ। ତ ତା ଇକୋନୋମିକ୍ସ ହେଉଛି ମାକ୍ରୋ ଇକୋନୋମିକ୍ସ। ଗୋଟେ ଘର ତୁଳନାରେ, ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ତୁଳନାରେ ଗୋଟେ ଅଫିସର ଇକୋନୋମି ଯାହାହେଲେ ବଡ଼ ମିନ୍ସ ମାକ୍ରୋ। ତ ଆପଣଙ୍କ ବାପା ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ମାକ୍ରୋ ଇକୋନୋମିକ୍ସ। ତ ବାପା ଯେତେବେଳେ ଅଫିସ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ିର ଚାବି ଦରକାର, ଆଉ ଚାଲି ଚାଲି ଥୋଡ଼ି ନା ଯିବେ, ତ ଗାଡ଼ି ଚାବି ଦରକାର। ଚାବି ଇଂଲିଶ ହେଉଛି କି। ତ ଚାବିରୁ କିରୁ ଆପଣ ରିଲେଟ୍ କରିଦେବେ କିନ୍ସକୁ, ଜେ ଏମ୍ କିନେସ୍।
ओके तो जेएम किनेस को आपण रिलेट कर दिंतु बापा गाड़ी चाबी सहित क्लीयर तो चाबी किए नौ बापा नौ बापा कुआडे जी